हेलो दोस्तों, बुद्ध इंस्पायर्ड में आपकी स्वागत है। एक कहानी है जो बहुत छोटी है और बहुत ही अच्छी है। इस कहानी सुनने से आपको आपके अंदर जो कोई भी काम करने का डर होता है वो समाप्त हो जाएगा। सुनिएगा। एक वक्त की बात है, एक राजा था और उस राजा का राज बहुत छोटा था और उस राजा के पास ज़्यादा सिपाही भी नहीं थे। उसे हर वक्त यह डर रहता था कि कब किधर से कोई उसके राज पर हमला कर देगा। एक बार राजा जंगल के रास्ते से अपने महल की तरफ जा रहा था। तभी जंगल में उसे एक बड़े से पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग बैठे हुए दिखाई दिया जो बहुत ही ज्ञानी थे और सारे गांव वाले उन्हें हर चीज़ के राय लेते थे। राजा अपने घोड़े से उतरकर उन बुजुर्ग आदमी के पास जाता है और उनसे कहता है कि आप मुझे कोई ऐसा तावीज़ दे दीजिए जो मुझे बुरे वक्त से बचा कर रखे। यह सुनने के बाद उन बुजुर्ग आदमी ने राजा की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा कि मैं तुम्हें कोई ऐसी तावीज़ या कोई ऐसी चीज़ नहीं दे सकता हूँ जो तुम्हें बुरे वक्त से बचा सके, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसी तावीज़ दे सकता हूँ कि जब तुम पर कोई मुसीबत या बुरा वक्त आ जाए तो तावीज़ को खोलने के बाद वह तावीज़ तुम्हें उस मुसीबत से लड़ने में मदद कर सकता है। लेकिन याद रखना, इस तावीज़ को तभी खोलना जब तुम पर चारों तरफ से मुसीबत आ चुकी हो, तुम्हारा समय बहुत ख़राब चल रहा हो और तुम्हारे लिए सारे दरवाज़ा बंद हो चुका हो। तब तुम उस तावीज़ को खोलना, तुम्हें उस मुसीबत से लड़ने की हिम्मत मिल जाएगी। राजा ने उस तावीज़ को लेकर वहाँ से चल गया। कुछ समय बीतने के बाद उस राजा के राज पर कुछ लोग ने हमला कर दिया और राजा को पता था कि यह उसके साथ एक दिन जरूर होगा। राजा ने अपने सैनिकों को तैयार किया, लेकिन उस राजा के पास ज़्यादा सैनिक नहीं थे, इसलिए वह यह जंग हार गया। लेकिन किसी तरह से राजा एक घोड़े पर बैठकर वहाँ से अपनी जान बचाकर निकल गया और वह जंगल के अंदर एक गुफा में जाकर छुप गया। लेकिन उसका पीछा करते करते कुछ सैनिक भी उसके पीछे आ गए। अब वह राजा गुफा के अंदर छुपा हुआ था और उसे सैनिकों के कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अब उस राजा के पास कुछ भी नहीं बचा था, सब कुछ खत्म हो चुका था। तभी उसे उन बुजुर्ग का दिया हुआ तावीज़ अपने गले में नज़र आता है। उसने बड़ी ही उम्मीद के साथ उस तावीज़ को खोलकर देखा। उस तावीज़ के अंदर उसे एक चिट्ठी देखी जिस पर लिखा हुआ था, यह वक्त भी गुजर जाएगा। यह पढ़कर राजा को कुछ समझ नहीं आया और जब उसने फिर से उस लाइन को ध्यान से पढ़ा और उसे समझा तो राजा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, जैसे मान लो उसे कोई सहारा मिल गया हो। और फिर उस राजा ने एक गहरी सांस ली और उसने उन सैनिकों का मुकाबला किया और वहाँ से बचकर निकल गया और दूसरे मुल्क में जाकर फिर से अपनी सल्तनत कायम की। दोस्तों, कहने के तो यह बहुत छोटी लाइन है कि यह वक्त भी गुजर जाएगा, लेकिन इसके अंदर बहुत ही डीप मीनिंग छुपा हुआ है। और जब भी आप कोई मुसीबत में फंस चुके हो, बहुत सारी परेशानी आप पर आ चुकी हो, चाहे आप पर बहुत सारा कर्ज हो चुका हो, आपके पास काम नहीं है और आप मेहनत कर रहे हो और आपका कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तब यह लाइन खुद कर बोल कर देखना, आपको एक सुकून मिलेगा और आपको यह फील होगा कि जाने दो, आज जो भी मेरा कंडीशन है, कितना भी मेरा बुरा वक्त चल रहा है, लेकिन कल परसों एक ना एक दिन यह वक्त भी गुजर जाएगा। उस मुसीबत से निपटने की हिम्मत मिल जाएगी। और वह कहते हैं ना कि जब आपका अच्छा समय चल रहा हो तो उस टाइम पर शुक्र करो, और जब आपका बुरा वक्त चल रहा है तो उस टाइम पर सब्र करो, क्योंकि समय अच्छा चल रहा हो या बुरा, वह ज़्यादा दिन तक नहीं रहता। और ज़िंदगी उसे ही कहते हैं जिसमें दुख भी हो और सुख भी हो, तभी लगता है कि हम ज़िंदगी जी रहे हैं। हेलो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होता है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा और चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।
फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। हेलो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होता है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जी सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जी सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में।